आधार और वोटर कार्ड होंगे लिंक, चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी। फर्जी वोटरों को रोकने के लिए चुनाव आयोग का मंथन। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के विपक्ष लगा रहा है आरोप। कांग्रेस का दावा, महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली। लोकसभा चुनाव से ही देश भर में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पहले ईवीएम में धांधली के आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब उसने वोटर आईडी कार्ड के साथ वोटिंग लिस्ट में धांधली के नए आरोप भी चुनाव आयोग पर जड़ना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग पर सरकार के हक में काम करने के आरोप तो पहले से ही लग रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अचानक ही वोटिंग लिस्ट का मामला तूल पकड़ गया। इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर तीखे सवाल चुनाव आयोग से पूछे। संजय राउत ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी के पास करीब 50 लाख लोगों की एक टीम है, जो कहीं भी चुनाव हो वहां वोट डालने पहुंच ही जाती है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक प्रयोग किया था। चुनाव से पहले दूसरे राज्यों से अपने समर्थकों को चुनावी राज्य का वोटर बना दिया जाता था और चुनाव होने के बाद उनके वोट फिर तीसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाते थे जहां चुनाव होने वाले हों। किसी भी राज्य के चुनाव में 50 लाख वोट बहुत मायने रखते हैं। पूरा का पूरा चुनाव ही बदल जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वो वोटर होते हैं जो वोट भी डालते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल से नए आरोप सामने आए, जिसमें कहा गया था कि हर वोटर कार्ड का जो एपिक नंबर होता है वो यूनिक होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो वोटर कार्ड का एपिक नंबर था, उसी नंबर के कार्ड गुजरात में भी जारी कर दिए गए। इसके बाद सवाल उठे कि क्या गुजरात के लोग पश्चिम बंगाल में भी वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने भी इस गलती को स्वीकार किया और अब चुनाव आयोग ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। तो क्या है चुनाव आयोग का फैसला? आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखें। चुनाव आयोग में बड़ी बैठक हुई और इसमें फैसला हुआ कि आने वाले महीनों में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान तेज किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ईपीआईसी को आधार नंबर से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326 आरपी अधिनियम 1950 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार संवैधानिक दायरे में रहते हुए समुचित कार्रवाई करेगा। इसे लेकर यूआईडीएआई यानी आधार और चुनाव आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी बातचीत जल्द ही शुरू हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ जो बैठक हुई, उसमें केंद्रीय गृह सचिव, विधि मंत्रालय के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ तथा चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मताधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, जबकि आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का काम केवल संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार और डब्ल्यूयूपी सिविल संख्या 117/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इसलिए आधार से लिंक करने की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करेगी कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में दर्ज हों। आयोग ने कहा कि संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। आधार सिर्फ व्यक्ति की पहचान साबित करता है, उसकी नागरिकता नहीं। इसलिए इस प्रक्रिया को कानूनी दायरे में रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सिविल के फैसले के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा। ये बैठक ऐसे समय पर आयोजित की गई है जब हाल ही में तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, एससीपी और बीजेडी जैसे कई राजनीतिक दलों ने एक ही एपिक नंबर वाले मतदाताओं का मुद्दा उठाया है। आयोग ने स्वीकार किया है कि कुछ राज्यों में खराब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कारण गलती से एक ही नंबर दोबारा जारी किए गए थे, लेकिन इसे फर्जीवाड़ा नहीं कहा जा सकता। अब इस मुद्दे का ठोस समाधान निकालने के लिए आयोग ने सक्रिय कदम उठाए हैं। वैसे इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था। दरअसल कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ स्वेच्छा रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। सरकार ने संसद में बताया है कि आधार वोटर कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया पहले चल रही थी। प्रस्तावित लिंकिंग के लिए कोई लक्ष्य या समय सीमा तय नहीं की गई थी।
सरकार ने ये भी कहा कि जो लोग अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पद संभालने के बाद चुनाव सुधारों को तेज कर दिया है। चुनाव आयोग आगामी चुनावों को ज्यादा पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है। चुनाव आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से 30 अप्रैल 2025 तक सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझावों पर विचार किया जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया में विश्वास और पारदर्शिता बनी रहे। बता दें, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रयास चुनाव आयोग पहले भी कर चुका है। 2015 में चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाया था। उस समय चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से ज्यादा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रोसेस पूरा कर लिया था। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई। दरअसल वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर डेटाबेस से हट गए थे। इसी को लेकर आधार की संवैधानिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने से रोक दिया था। तो ये भी साफ है कि ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए ये प्रक्रिया आसान होने वाली भी नहीं है। हाँ, अगर सरकार इसे लेकर कोई कानून संसद से पास करा दे तो फिर चुनाव आयोग के लिए आधार को वोटर कार्ड से लिंक कराना आसान हो जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को विपक्ष का भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि मामला चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के साथ ही लोगों की निजता से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग के इस फैसले का कितना असर पड़ेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से आयोग के फैसले पर रोक लगा देगा? वैसे अभी आयोग की तरफ से सिर्फ विचार करने की बात ही कही गई है। ऐसे में आगे आयोग क्या कदम उठाएगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में एंट्री होती है या नहीं। लेकिन वहीं जानकारों का कहना है कि विपक्ष के दबाव में और विपक्ष जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है चुनाव आयोग को लेकर, उस सब को देखते हुए ही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग दबाव में आया है और इसी के चलते अब चुनाव आयोग के तेवर और रुख बदले और नरम नजर आ रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।